और वन ऑफ टॉप स्टोरीज इस वेल, आपको पता है ना, पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड जो है थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार है। हम यहाँ से तो बड़े खुश थे कि हमारे सारे प्लेयर्स अब नेगेटिव आ गए हैं, पहुँच के कुछ 6 पॉजिटिव आ गए, उसके बाद फिगर चेंज हो गया, फिर एक और फिगर चेंज हो गया, फिर पता लगा जनाब सब नेगेटिव आ गए हैं, लेकिन एक और टेस्ट होगा। और आप यकीन मानिए कि हमें उनके लिए यहाँ बैठे हुए महसूस हो रहा था कि ये एक कमरे में बैठ के कंफाइंड वीडियो सेशन अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे जस्ट ट्राइंग टू कीप अप। बड़ा मुश्किल है। अब बीच में फिर पीसीबी ने इंटरवीन भी किया था, न्यूजीलैंड में अथॉरिटीज से बात भी की थी और कुछ ये भी शिकायत की कि थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है। इस किस्म से कुछ वायलेशंस जब पहुंचे सारे प्लेयर्स और सारा स्क्वाड जब वहाँ पहुंचा तो कुछ वायलेशंस का भी जिक्र हो रहा था। खैर एनीवे, अभी वी हैव द राइट पर्सन टू गेट द राइट आंसर्स। हमें ज्वाइन किया समी बर्नी साहब ने, जो कि डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस पीसीबी हैं। बर्नी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पूरी एक खबर स्टोरी लिखी हुई थी लेकिन वो इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि आप जो बैठे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। वो वायलेशंस की बात हो रही है, हमें थोड़ा सा फील हो रहा है कि माना कि दुनिया में कोविड एंड एवरीथिंग, लेकिन थोड़ा सा अनफेयर भी हो रहा है इन द सेंस कि वो सारे बंद हैं, रोज टेस्टिंग हो रही है। हाउ लॉन्ग इज दिस गोइंग टू गो ऑन? Homa Abdullah, first of all, thanks for having me on the show. It's a pleasure, sir. Yes, it's a bit confusing, but इसको मैं simplify कर देता हूँ। जो न्यूजीलैंड के प्रोटोकॉल्स हैं वो न्यूजीलैंड क्रिकेट ने नहीं बनाए, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने बनाए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और हेल्थ मिनिस्ट्री के जो भी प्रोटोकॉल्स थे वो हमारे पास थे, तो हमने उनको स्टडी करके रिव्यू करके उसके हिसाब से ऑपरेट किया। और उन्होंने अपनी 28 नवंबर की मीडिया रिलीज के अंदर ये एक्नॉलेज किया कि बिफोर डिपार्चर पीसीआरस और जो सिम्टम चेक्स थे वो सारे नेगेटिव थे। सो पाकिस्तान टिक्ड ऑल द बॉक्सेस बिफोर द डिपार्चर। जो सिचुएशन वहाँ अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो गई या कॉम्प्लेक्स हो गई, वो इसलिए हो गई कि हमारे कुछ प्लेयर्स पॉजिटिव आ गए। और जो न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट भी दी, जो कि ठीक भी है कि कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स ने ब्रीचेस कमिट किए। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं एक्सप्लेन किया। यकीनी तौर पे ब्रीचेस हुए, इसमें कोई शक नहीं है, बट ब्रीचेस हुए इमीडिएटली अपॉन देयर अराइवल। जब प्लेयर्स चेक इन कर रहे थे, अपना लगेज कलेक्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि हमें किस डायरेक्शन में जा रहा है। कोई प्लेयर पूछ रहा है मेरा काबा शरीफ किस साइड पे है, सो आई हैव टू ऑफर माय प्रेयर्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो ब्रीचेस डिड हैपन बट दे वर माइनर। वो सीसीटीवी के ऊपर कैप्चर हो गए। उसके बाद आपका डे 1 टेस्टिंग हुई, आपके 6 प्लेयर्स पॉजिटिव हो गए। डे 3 टेस्टिंग हुई, 1 हो गया। फिर डे 9 जैसे जैसे ये टेस्टिंग। अच्छा, डे 1 सभी सब डे 1 जो टेस्टिंग हुई 6 प्लेयर पॉजिटिव हुए, इसमें से किसी को भी पहले कोविड नहीं हुआ था या हुआ था? देखिए, जो उन्होंने कहा है, जो पहले दिन के 6 हैं उसमें 4 न्यू हैं और 2 हिस्टोरिक हैं। देखिए, हिस्टोरिक में तो रिअकरेंस का चांस अभी तक बहुत ही कम है। जी, यही उन्होंने कहा कि वो नॉन इन्फेक्शियस हैं, इसीलिए उनको वापस टीम के फ्लोर के ऊपर उन्होंने अपनी क्वारंटीन गुजारी है। जो न्यू केसेस थे वो एक फ्लोर ऊपर थे। हुआ इत्तेफाक से ये कि चूंकि केसेस वक्तन फ़वक्तन हर टेस्ट के ऊपर आते रहे, तो जो एक हमारे पास एक रिलैक्सेशन थी जो प्री एग्रीड थी कि अगर पहले दिन की टेस्टिंग के बाद हमारे लड़के कोई पॉजिटिव नहीं होगा तो वो जो आइसोलेशन फैसिलिटी है उसके अंदर हमारे खिलाड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस रिज्यूम कर लेंगे, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ ने किया। वेस्ट इंडीज़ के भी ब्रीचेस हुए बट उनके पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुए, जिसका मतलब ये था कि डे 3 के बाद उनके खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी और डे 14 के बाद वो बाहर चले गए। अब हमारे चूँकि पॉजिटिव आते चले गए, अनफॉर्चुनेटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ देयर सोसाइटी कहा कि सॉरी वी कैन नॉट टेक द रिस्क, व्हिच आल्सो मेक्स सेंस, और हमें वहाँ रहना पड़ा, जो कि बहुत तकलीफदेह था ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बल्कि क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, क्योंकि हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है। और खास तौर पे अपनी तरफ से जब आपने सब क्लियर करके आपने किसी को भेजा और वहां जाके वो पॉजिटिव निकले तो यस। सो ये सब के लिए ब्रीचेस हो रहे थे, ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे जिनका एक्सपोजर बहुत है या फिर नए लड़के? जो देखिए, मेरा ख्याल है कि ऐसी किसी को नेम नहीं करना चाहिए। इट वाज अ कलेक्टिव ब्रीच और वो इनएडवर्टेंट था, कोई डेलिब्रेट नहीं था। मैं जैसे कहा ना, अपना लगेज बेध्यानी में कुछ मेरे कमरे में किसी और का लगेज चला गया, कि ये तो गलतियां होती है ना जब एक ग्रुप चेक इन इट्स नॉट एज इफ दे आर गेटिंग आउट ऑफ द होटल एंड गोइंग टू मॉल्स, मतलब वो वाला ब्रीच तो नहीं है, ये विद इन ही हो रहा था। अगर मैं किसी को जेन्युइनली ब्रीच कहूंगा अगर इस सिचुएशन का, तो मैं ये कहूंगा कि आपको अपने दरवाजे खोल के क्रॉस टॉक नहीं करनी चाहिए थी। नाउ दैट वाज अ जेन्युइन ब्रीच, बट डोर नॉक हुआ, ब्रेकफास्ट आया और मैं बिस्तर से उठ के और मैंने अपनी ट्रे उठा ली,
मैं सो के उठा हूँ, मैं डिफरेंट टाइम जोन में हूँ, मैं जेट लैग हूँ, मुझे नहीं याद रहा कि मैंने मास्क लगाया है कि नहीं पहना है। एंड कैन आई आल्सो से ये कुछ कल्चरल डिफरेंसेस भी तो है ना, कुछ हम शायद हमारे लिए कुछ इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स ना हो एज पाकिस्तानीज, वी ऑल नो आवरसेल्व्स, और वो लोग जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, ये भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल ये हो सकता है, बट डे 3 को जो फिर न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट निकाली, उन्होंने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान टीम को कि उन्होंने दे आर नो मोर ब्रीचेस एंड दे आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स। सो ग्रेस पीरियड पीसीबी का ख्याल है कि अगर थोड़ा सा रिलैक्स, हमें जो यहाँ खबरें पहुँचती है ना जिसमें जी पाकिस्तान टीम गिवन फाइनल वार्निंग, ये फाइनल वार्निंग टाइप जब चीजें आती हैं तो लगता है कि 10 ये भी पहले होता है कि जनाब हमारे मुल्क की इज्जत का ख्याल नहीं कर रहे, और जाके बातों से बातें बढ़ती हैं तो क्यों जरा पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल करें ना, एक दूसरे से मिलें, जो वो सारा एक इंप्रेशन ये आता है जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे कोई वहाँ पे कोई टपे गा रहे हैं मिलके। नहीं, वो तो गए ही क्रिकेट खेलने के लिए, और उनका ऑब्जेक्टिव ही है कि जितनी जल्दी हम क्रिकेट फील्ड के ऊपर जाए। देखिए आप लोग प्रोफेशनल एंकर्स हैं, आपका दिल चाहता है कि आप जाएं और शो होस्ट करें, आप घर पे नहीं बैठ सकते, प्रोफेशनल क्रिकेट। अच्छा, दो केसेस समी साहब जो आपने हिस्टोरिकल कहा के थे, यानी कि हिस्टोरिकल मींस कि उनकी एंटीबॉडीज होंगी। आई वंडर कि उनका पीसीआर कैसे पॉजिटिव आ रहा था, अगर वो एंटीबॉडी चेक कर रहे थे तो उनकी पॉजिटिव आ रही होगी। पीसीआर तो नेगेटिव आया, पीसीआर नेगेटिव। तो पहला जो 6 थे उसमें से 2 की ये एंटीबॉडी चेक कर रहे थे कि पीसीआर कर रहे थे? उनके पीसीआर चेक्स हुए हैं जो नेगेटिव आए, और ये उसी हैं। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन लेकिन एक बस इससे सवाल साथ जोड़ना है कि इंग्लैंड से भी आए, जाहिर है आप लोगों ने इनको पहले न्यूजीलैंड को इन्फॉर्म कर दिया था कि जनाब इनको तो हो चुका है, सो ये हमारे गुजर चुके हैं इस प्रोसेस से। अब्दुल्ला, हमारी ट्रांसपेरेंसी में आपको बता देता हूँ, जो भी उन्होंने टेस्ट कहे थे, हमारे मल्टीपल टेस्ट हुए थे इंक्लूडिंग पीसीआर, जो 3 थे, हर प्लेयर के 3-3 टेस्ट जाने से पहले हुए थे। सिम्टम चेक्स हमारे, जैसे मैंने अर्ज किया, उनकी मीडिया रिलीज में एक्नॉलेजमेंट है। फखर जमान, आपको याद होगा, सुबह उनको बुखार चढ़ा था और इन टाइम उनका बुखार नीचे नहीं आया तो वी लेफ्ट हिम बिहाइंड। बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद असलम जो हमारे ऑफिशियल हैं, जब वो टीम ऑकलैंड पहुंची है तो उन्होंने जो डिक्लेरेशन हेल्थ कार्ड है उसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे कॉफ है, तो उन्होंने अपना आइसोलेशन ऑकलैंड में गुजारा और उनके टेस्ट नेगेटिव है। सो वी हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट, आवर प्लेयर्स हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट, जो हो रहा है वो साफ, बिल्कुल बाय द बुक। इट इज सो अनफॉर्चुनेट के, और ये जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ा सा देर पहले बात हो रही थी, जो न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड नेशनल्स आ रहे हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे फिनलैंड हो, ग्रीस हो, जर्मनी हो, यही फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से वो नेगेटिव करवा के लैंड कर रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर, बट जब उनके चेक्स, हेल्थ चेक्स हो रहे हैं तो उसमें भी वो पॉजिटिव आ रहे हैं। सो इट इज़ जस्ट सो अनफॉर्चुनेट, बट गुड न्यूज़ इज़ जो कि हमें शेयर करनी चाहिए इस सैड इवेंट के ऊपर या डिफ़िकल्ट टाइम के ऊपर, के आज सारे लड़कों के फाइनल टेस्ट हो गए हैं, उनके सबके ऑल 52 नेगेटिव हैं। कल ये सारे के सारे प्लेयर्स क्वींस टाउन रवाना हो जाएंगे, वहाँ पर ये लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे। शाहीन्स फिर एक जगह चले जाएंगे, पाकिस्तान टीम ऑकलैंड चली जाएगी। सिर्फ एक प्लेयर कल ट्रैवल नहीं करेगा, वो है इमाम, क्योंकि उनका डे 6 के ऊपर पॉजिटिव आया था। अच्छा। तो अभी उनको रीटेस्ट किया जाएगा, उनके 3 दिन बाकी है, उनके 3 दिन बाकी है क्वारंटीन के उनके 3। अच्छा, बहुत से सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जनाब प्लेयर्स बोल रहे हैं, नाम नहीं बताया जा रहा है, तो आई डोंट, वैसे आई पर्सनली थिंक इट इज टोटली अननेसेसरी, लेकिन बाकी आप लोगों ने डेलिबरेट डिसीजन था कि हम नाम नहीं शेयर करेंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और उसकी क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। हमारी टीम न्यूजीलैंड में है, सो वी आर गवर्न्ड बाय द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट लॉज। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट लॉज एक्सप्लिसिटली ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव हुआ है वो ही सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर सकता है, अदरवाइज यू हैव टू कीप इट डिस्क्रीट। एग्जैक्टली, सो दैट इज प्रिसाइसली व्हाई एवरीथिंग वाज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। बट हमारे एंड से कॉन्फिडेंशियल रहा, बट अनफॉर्चुनेटली नाम फिर भी कुछ आ गए जिसको ना हमने कंफर्म किया ना डिनाई। अच्छा, अब बताएं, इतना कुछ होने के बाद ना, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 18 दिसंबर इज द फर्स्ट जो होगा। हमारे पास टाइम इतना है कि हम प्रैक्टिस कर सकें। हैव वी लॉस्ट आउट ऑन सम वैल्यूएबल पीरियड? देखिए प्रोफेशनल एथलीट्स का 1 घंटा ज़ाय होना भी बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ तो एक गुड वीक 10 डेज ज़ाय हों प्लेयर्स के, बट हम उनके साथ रेगुलर बेसिस पे, चाहे इंजमाम हो या मंसूर राना हो, चाहे यूनुस खान हो, चाहे वकार यूनुस हो, चाहे बाबर आजम हो, इन सबसे रेगुलर बेसिस के ऊपर कॉन्टैक्ट रहा है। दे आर मोटिवेटेड, स्पिरिट्स आर हब। एक जो सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि हमारे ये खिलाड़ी अनलाइक इंग्लैंड
क्रिकेट खेलते हुए चले आए, चाहे वो 4 डे हो या 2020 हो या 1 डे, ये खेलते हुए चले आए। इंग्लैंड और इट वाज अ कमर्शियल फ्लाइट वैसे जो जिसमें जी कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, ये जी कमर्शियल फ्लाइट थी। तो बात ओपिनियन ये भी है कि जनाब इस पर सिलसिले में कुछ किया जा सकता था। आई थिंक मैं इसको भी छोटा सा क्लैरिफाई करूं, मुझे फ्यू सेकंड्स। जब हम इंग्लैंड गए थे तो यू वुड रिमेंबर उस टाइम के ऊपर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थे। अभी जब कमर्शियल फ्लाइट्स के ऊपर गए तो कमर्शियल फ्लाइट्स के चेक्स एंड जो भी उनके प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करके गए। वेस्ट इंडीज टीम 54 आवर फ्लाइट करके पहुंची है, नॉट अ सिंगल पॉजिटिव। हमारे यहाँ जिम्बाब्वे की टीम आई थी, नॉट अ सिंगल पॉजिटिव। बट हैविंग सेड दैट, मैं इसको अगर सम अप करूं, देखिए देयर आर लर्निंग्स, इसमें कोई शक नहीं है। सो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। देखें, और मैं एग्जांपल देता हूं जी, एविएशन की इंडस्ट्री कितनी ग्रो की और कितने उनके साने हुए, बट दे हैव ऑलवेज ग्रोन स्ट्रॉन्गर। अच्छा बनी साहब, आखिरी मौका, नाम कुछ देंगे कि जो पॉजिटिव आए थे, कोई नाम आप शेयर, अब तो सब क्लियर ही हो गए। अब तो सब हो गई, अब हिस्ट्री में, अब तो हिस्ट्री, अब वी विश वेरी बेस्ट ऑफ लक टू द टीम पाकिस्तान। और थैंक यू समी साहब फॉर बीइंग विद अस। फॉर कमिंग हियर, डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, पीसीबी।